हेलो स्टूडेंट, मैं रत्नेश सर HB मैथ्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है कि आप सबको जो है एक बेहतर भविष्य को लेकर 12th क्लास का मैथ्स का एक टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 12th मैथ का टॉपिक लेके आए हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह। एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है और यह NCERT है, ठीक है। इसके पहले जो भी वीडियो आप नहीं देख पाए पहले उसको देख ले, तब यहाँ से जरूर समझ में आएगा। तो प्रश्न संख्या 8 से हम लोग बढ़ रहे हैं 7 तक इसके पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। जो भी नहीं देखे हैं पहले वो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देख लें। तो ये सवाल क्या कहता है देखिए। तो सवाल बोलता है फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर इतना, एक मैट्रिक्स दिया गया है, वेरीफाई दैट मतलब सत्यता की जांच करना है, मतलब साबित करना है। क्या करना है, पहला क्वेश्चन है कि A प्लस A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, सममित आव्यूह होना चाहिए, ऐसा आपको साबित करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे साबित करेंगे। देखिए तो A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूफ होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, थ्योरी थोड़ा याद दिलाते हैं। अगर A का ट्रांसपोज पुनः A के बराबर हो जाए तब ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सममित आव्यूह कहते हैं। याद है, थ्योरी जो नहीं पढ़ा है पहले पढ़ लीजिए पिछला वीडियो में, तभी यहाँ से समझ में आएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आइए देखिए, अब इस पूरे को आपको क्या दिखाना, सिमेट्रिक। इसका मतलब A प्लस A का ट्रांसपोज करके हॉल का ट्रांसपोज करें, पुनः अगर इसी के बराबर हो जाए, मतलब A प्लस A के ट्रांसपोज के अगर बराबर आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए हम, तो A इतना है तो बताइए A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। A का ट्रांसपोज 1 6 5 7 हुआ कि नहीं, हो गया। आइए उसके बाद फिर क्या होगा देखिए, अगर ये A का ट्रांसपोज है, A का ट्रांसपोज अगर है तो अब देखिए क्या होगा कि A प्लस A का ट्रांसपोज तो निकालना पड़ेगा। तो A का मान 1 5 6 7 हो गया, प्लस A का ट्रांसपोज कितना हो गया 1 6 5 7। जोड़ने आता है, जोड़ दीजिए। A प्लस A का ट्रांसपोज बराबर A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चलिए देखिए, तो A प्लस A का ट्रांसपोज संगत अवयव ना जोड़ते हैं, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 5 में 6 जोड़िए 11, 6 में 5 जोड़िए 11, 7 में 7 जोड़िए 14 हो गया। अब इस पूरे को आपको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो A प्लस A का ट्रांसपोज किए, इस पूरे का ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने बताइए किए थे, याद है ना। चले इस कॉलम को क्या बना दीजिए, रो, यानी 2 11, फिर इसको कॉलम को रो बना दीजिए 11 14। देखिए हो गया ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज किया लेकिन इसी के लिए बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस A का ट्रांसपोज का हल ट्रांसपोज, इसके बदले ये नहीं लिख सकते हैं। तो A प्लस A का ट्रांसपोज आप देखिए इस पूरे का ट्रांसपोज किए, पुनः इसके बराबर हो गया, इसका मतलब A प्लस A का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब लिख दीजिए, अतः A प्लस A का ट्रांसपोज क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हेंस A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो ऐसे लिखेंगे, हेंस A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही साबित करना था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले यहीं पर प्रूफ लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ, ठीक है। अगर आप समझ में आ रहा है तो आप जल्द से जल्द लाइक करा, सब्सक्राइब करा, दोस्तों को शेयर करते रहें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए 8 नंबर में 2 प्रश्न था, वो इसके जस्ट पहले बताए, वो पहला था। चलिए अब दूसरा देखिए क्या कहता है। ये दिया गया है, इस बार आपको साबित करना है, A मैट्रिक्स दिया गया, इस बार आपको साबित करना है
ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित अवयव है, यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो देखिए उसको साबित करने के लिए क्या करिएगा, पहले थ्योरी याद दिलाते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए, इसका मतलब इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी विषम सममित अवयव कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पूरे को क्या दिखाना, मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित अवयव एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऐसा साबित करना है। तो इस पूरे का क्या करिए, ट्रांसपोज करिए। अगर माइनस इतना के ही बराबर हो जाए, मतलब ए माइनस ए के ट्रांसपोज के अगर ये बराबर हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप देखिए करना क्या है, तो आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स दिया, ए का ट्रांसपोज पहले वाला ही है, ए का ट्रांसपोज किया, इस बार घटाना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स यहाँ हो गया, ए का ट्रांसपोज यहाँ हो गया। ठीक है, आप घटाइए, 1 में 1 घटाइए। चले हम लोग निकाल रहे हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 1 में 1 घटाएंगे 0, 5 में 6 घटाएंगे -1, 6 में 5 घटाइएगा तो 1, 7 में 7 घटाएंगे 0। कोई दिक्कत। आप देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जो संख्या प्लस में रहता है माइनस में हो जाता है। चलिए उसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो देखिए तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम लोग जब करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 घटाएंगे 0, 5 में 6 घटाइएगा तो -1, 6 में 5 घटाइएगा 1, 7 में 7 घटाएंगे 0। अब इसका ट्रांसपोज ना करिएगा, पहले ए का ट्रांसपोज, चलिए ट्रांसपोज करिए, 0 1, फिर क्या होगा बोलिए, -1 0। अब माइनस कॉमन लेना है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज का हल ट्रांसपोज निकालना है। चलिए माइनस कॉमन, क्या हो गया 0 -1 +1 0, यही आएगा। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज का हल ट्रांसपोज बराबर, ये माइनस का माइनस रहने दिया। अब आप ही बताइए ये मैट्रिक्स यहाँ पर है, देखिए 0 -1 0 -1 1 0 1 0, यही चीज नहीं यहाँ लिखा है, इसके बदले ये नहीं लिख सकते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर इतना का ट्रांसपोज माइनस इसी के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसीलिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक क्या है, विषम सममित अवयव है, यानी इसीलिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं। इंग्लिश मीडियम वाला लिख सकते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही साबित करना था, ये हो गया प्रूफ, समझिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए भाई, जैसे 8 बना है ना उसी तरह बनेगा, बस अंतर इतना ही है। इसमें क्या किया है, एक हिंट्स देते देखिएगा तुरंत बना लीजिएगा। एक मैट्रिक्स है दिया गया है, अब इसमें ये कहता है कि हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करें। तो ए का मान दिया गया है, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। अभी तुरंत हम निकाले ही थे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी किए थे, तो मैट्रिक्स आया था कि नहीं। अब उसी में किससे गुना चाहिए, हाफ से, इसका मतलब हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर हाफ। अब एलिमेंट में क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट में इससे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आइए देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 10। 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में बार बार आ रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, सबसे पहले अभी आप जस्ट जो 8 नंबर सवाल बताए थे, आपने अभी जस्ट प्रूव किया है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कोई दिक्कत। तो किसी वर्ग अवयव को
सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। इसका मतलब इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो बताइए ये जोड़ किसके बराबर होगा? देखिए ए का ट्रांसपोज माइनस में प्लस में कट जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। अगर किसी मैट्रिक्स को आप बता दीजिए, अगर ए मानिएगा तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब इसको सरल करने के बाद ए बचना चाहिए था, लेकिन बच गया 2a। इसका मतलब 2 से भाग करना होगा। नहीं, बिल्कुल आप ऐसे नहीं समझे होंगे, जानते हैं। आइए अब समझिए। पहले ये समझाइए कि आप बताइए, हम किसी मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक हो गया, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये सममित अवयव है, ये विषम सममित अवयव है। प्रश्न बोला है किसी भी मैट्रिक्स को, माना कि वो कोई मैट्रिक्स ए है, किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल माना जोड़, योगफल के रूप में व्यक्त करिए। तो क्या आप ही बताइए, क्या ए इसके बराबर आएगा? कभी कभी नहीं आएगा। अभी जस्ट आपने देखा था, इसको जब हल किए थे तो ए का ट्रांसपोज कट गया, तो ए प्लस ए 2a बच जाएगा। तो ए के बराबर तभी होगा जब इसमें भी हाफ से गुना कर दें और इसमें भी हाफ से गुना कर दें, ठीक है, तभी ना ये हल करके ए देगा। जैसे अभी देखिए हम सरल करके दिखा देते हैं। RHS को आप सरल कर दिए, हाफ हाफ कॉमन ले लिया, इसे देखिए ए के बराबर होना चाहिए इसको सरल करने के बाद, तब ना दोनों बराबर होगा। तो हाफ कॉमन क्या बचा? ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हाफ कॉमन लिए तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हुआ कि नहीं? ए का ट्रांसपोज माइनस में प्लस में कट गया, 1/2 गुना ए प्लस ए क्या हो गया 2 कैंसिल। देखिए ए के बराबर आ गया, इसका मतलब ऐसा लिखना सही है। तो ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को ए मान लेंगे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बैठा दीजिएगा, बस बन जाएगा। चलिए 10 में ये 10 में 4 क्वेश्चन है, तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला बनाएंगे ना उसी तरह सब बना लीजिएगा, 2x2 ऑर्डर हो या 3x3 का। चलिए मान लीजिए, तो माना कि ए एक मैट्रिक्स है 3 5 1 -1, ठीक है। तो बताइए अगर ए ऐसा मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज करिए 3 1, फिर क्या होगा 5 -1, ऐसा ही ना होगा। चलो अब जिसका जिसका जरूरत है उसका मान आप निकालिए। ए प्लस ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए का मान यहाँ पर है 3 5 1 -1 प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर है 3 1 5 -1। चलिए दोनों को जोड़िए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर 3 में 3 जोड़िए 6 होगा, 5 1 6 होगा, 5 1 6 होगा, फिर क्या होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हाफ चाहिए ना, तो हाफ से गुना भी तो चाहिए। चलिए हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये निकला 6 6 6 -2, तो हाफ टाइम्स, चलिए धीरे निकाल देते हैं। चलिए इसका मतलब क्या हुआ समझिए, हाफ से प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा, तो 2 3 6, 3 गुना 1 3 होगा, ये भी 3 ये भी 3, 2 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, निकालिए। अब क्या चाहिए आपको? ए माइनस ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए का मान तो यही है 3 5 1 -1, इसमें घटाना पड़ेगा ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे है 3 1 5 -1, समझिए। चले घटा लीजिए जरा सा, इधर घटा के लिखते हैं, ठीक है, जगह का अभाव है। 3 में 3 घटाइए 0, 5 में घटाइए 4, 1 में 5 घटाइए -4,
-1 में -1 को घटाइए 0, क्या हो गया। अब देखिए आप ही बताइए, अब तो हाफ चाहिए ना गुना, हाफ इंटू a-1 का ट्रांसपोज, तो हाफ इंटू हाफ चाहिए ना इसमें, a-1 का ट्रांसपोज यही तो है, 0 4 -4 0। चलिए प्रत्येक एलिमेंट में गुना करिए, हाफ गुना 0 0, फिर क्या होगा 2 -2 0, हाफ a-1 का ट्रांसपोज निकल गया 9। अब क्या करिएगा देखिए 9, तो a बराबर क्या बोले लिखना है, हाफ इंटू a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस हाफ a-1 का ट्रांसपोज। तो a बराबर, अब देखिए आप इस पूरे का मान निकाल के बैठे हैं, कितना 3 3 3 -1 प्लस, और हाफ a-1 का ट्रांसपोज का मान निकाल के बैठे, ये ना है, क्या है बताइए, 0 2 -2 0, ठीक है। तो आप बताइए ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सममित और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, यही आंसर हो गया। योगफल के रूप में व्यक्त करना है, योगफल के रूप में ही छोड़ना है, इसको जोड़िएगा नहीं, तब जोड़िएगा ना, जहां से आए थे ना, यहाँ से ना आए थे, यहीं पहुंचा देगा। जोड़ के देखिए जरा, 3 में 0 जोड़िए, देखिए 3 आ गया, 3 में 2 जोड़िए 5 आ जाएगा, 3 में 2 घटाइए 1 होगा, -1 में 0 जोड़िए -1 होगा। इसलिए जोड़ना नहीं है, व्यक्त करने बोला है ना भाई, किस रूप में, योगफल के रूप में व्यक्त करना था, योगफल के रूप में, ये इसी जगह के छोड़ दिएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं सारा क्वेश्चन आप बना ही लीजिएगा, इसी तरह से चारों क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है। चले लीजिए स्क्रीनशॉट, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव है, कहता चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12, यानी प्रश्न संख्या 11 और 12 में सही उत्तर का चयन करें। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। कहता है ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब कहता है ए बी और माइनस बी ए क्या होगा। आइए देखिए, जो दिया है पहले उसको देखिए। चूंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेज होता है। ये क्या कहा, चूंकि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित अवयव। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, चूंकि ए और बी क्या है, सममित अवयव है, सममित अवयव है कि नहीं। इसीलिए आप ही बताइए, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा। ये पहले से प्रश्न में दिया हुआ ही है, नहीं दिया था तो ऐसा हो गया। अब आपसे कहता है बताइए कि ए गुना बी माइनस बी गुना ए कैसा मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या सिमेट्रिक होगा, या जीरो मैट्रिक्स होगा, या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा आप बताइए। तो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि सिमेट्रिक होगा, इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि इसी के बारे में बताना कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि जीरो है क्या है, नहीं वही बताना है। तो ए, इस पूरे को आप समझिए, ए इसको बी, तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जब होता है तो ये टुकड़े में बढ़ जाता है, मतलब ऐसा ए बी का भी ट्रांसपोज माइनस क्या हो जाएगा, बी ए का भी ट्रांसपोज। कारण अगर बताना चाहें तो ए माइनस बी, सॉरी ऐसे ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज रहेगा ना, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होगा। जैसे दोनों गुना में रहता है तो ये क्रम पलट जाता है, प्रत्येक का ट्रांसपोज तो होगा, यानी ऐसे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, क्रम पलटता है ना, गुना में पलट जाता है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। चूंकि ए गुना बी का होल ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का, क्रम पलट जाता है, इसका याद रखेंगे।
आप देखिए वहां पहले से दिया है बी का ट्रांसपोज कितना बी, ए का ट्रांसपोज कितना ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। फिर माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, समझे। आप फिर बताइए कि ए बी माइनस बी ए का जब आप हल ट्रांसपोज किए तो माइनस इसी के बराबर हो गया। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसीलिए ए बी माइनस बी ए एसक्यू इतना इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव है। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है देख लीजिए, पहला ये ऑप्शन है, ए नंबर टिक कर दीजिए, ए ऑप्शन में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए ये प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। एक मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है, ये इस प्रकार से है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई है, यूनिट मैट्रिक्स है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर में आप देख सकते क्वेश्चन डाल चुके हैं। तब कहता है अल्फा का मान ज्ञात करें, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स दिया गया है, तब अल्फा का मान ज्ञात करना था। ये ए का मान यहाँ पर है, ये है, तो ए का ट्रांसपोज निकालने जानबे करते हैं, बोलिए ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसको ना पकड़ कैसे लिखिएगा, फिर इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या कहता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है ना, यानी अब तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, थ्योरी में बता चुके हैं। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। बताइए ए कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर। अब आई यूनिट मैट्रिक्स कितना ऑर्डर कर लीजिएगा, तो ये दोनों जोड़ने के बाद इसके बराबर आना चाहिए। तो ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का, जोड़ने के बाद 2/2 ऑर्डर में मैट्रिक्स देगा। इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स यही हो जाएगा, समझे। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा प्लस में 0, साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा माइनस में 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। क्या समझे। चले आप देखिए तो इधर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगा, जब उसका संगत अवयव बराबर होगा। तो 2 cos अल्फा बराबर कितना होगा 1, तो 2 cos अल्फा बराबर 1, 0 0 के बराबर ये है, 0 0 के बराबर ये है, 2 cos अल्फा बराबर 1। एक बार जब लिखिएगा तो बार बार कहा एक ही चीज को लिखिएगा, ठीक है। तो cos अल्फा बराबर 1/2। अब cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, आप ही बताइए। 60 डिग्री का, इसका मतलब 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। ये हो गया आंसर। ऑप्शन में देखिए π/3 कहाँ पे है, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बी नंबर में टिक कर दीजिए। अगर आप को समझ में आ रहा है भाई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।